खबर देसुरी से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। देसुरी नाल के पंजाब मोड़ पर बीती रात को एक मिनी बस पलटने से 20 से 22 लोग घायल हो गए। ये लोग बस में सवार थे और उसी में एक महिला की मौत भी हो गई। घायलों में से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही राजसमंद और पाली जिले की पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, मदद में जुट गया है। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक रास्ता जाम रहा। पाली के देसुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बस पलटी। बस में सवार करीब 20 से 22 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। घायलों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत कार्य, बचाव कार्य शुरू किए गए। खबर पाली के देसुरी से। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक जाम भी रहा। चलो अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चाकसू के चौसला गांव में बुधवार को सीएम राजे ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस संस्थान का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। शेरगढ़ कस्बे में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में बाजार बंद रखे। कपड़ा व्यापारियों ने व्यापार संघ की बैठक रखी और एक रैली निकाली। जीएसटी के विरोध में बीकानेर के कपड़ा व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और वाहन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। ब्यावर में भारतीय कपड़ा व्यापार महासंघ के आह्वान पर कपड़ा व्यापार जीएसटी संघर्ष समिति की ओर से जीएसटी का विरोध जारी है। कपड़ा व्यापारी 72 घंटों का व्यापार बंद आंदोलन कर रही है। झुंझुनू में कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को कपड़ा व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जीएसटी का विरोध किया। ब्यावर से अजमेर जाने वाले लोगों को संकरी पुलिया और सड़क से होने वाली परेशानियों से जल्द ही राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने विधायक की अनुशंसा पर इस कार्य हेतु 6 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। पंचायत समिति सभागार में बीएलओ का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें 1 जुलाई से मतदाता लिस्ट में नए नाम जुड़वाने, हटवाने और मतदाता कार्ड वितरण की जानकारी दी गई। उदयपुर वाटी की नगरपालिका में एक युवक द्वारा 30 महीने पहले पट्टा लेने के लिए आवेदन किया था। युवक का आरोप है कि नगरपालिका में रोज चक्कर लगाने के बावजूद उसे पट्टा नहीं मिल रहा। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर में लगे फव्वारे चलाने के लिए डाली गई पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। फाउंटेन में पानी डालने के दौरान कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलें तक धोते हैं। भरतपुर के रिक्शा चालक बबलू की मौत से दामिनी फिर से अनाथ हो गई। करीब 3.5 साल पहले मां की गोद के मौत के बाद रिक्शा चालक पिता बबलू के साथ दामिनी की तस्वीरें वायरल होगी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए मासूम दामिनी की देखभाल के लिए दुनिया भर से करीब 18 लाख रुपए जमा हुए थे। रामदेवरा में रोड पर विद्युत लाइन का पोल और उसके तार तूफान की चपेट में आकर सड़क पर गिर गए, लेकिन डिस्कॉम के किसी अधिकारी ने गिरे पोल को सड़क से नहीं हटाया। राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर नरेगा में सांभर एसडीएम अशोक शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर राजकीय हॉस्पिटल में सांभर एसडीएम अशोक शर्मा ने पौधरोपण किया। भरतपुर में नगर सुधार न्यास ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। अधिशासी अभियंता विनोद चौहान के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बिजली घर चौराहे पर पहुंचकर कार्रवाई की। बीकानेर में आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रामरतन सारण का कस्बे के कई संस्थाओं के पदाधिकारियों और पटवारियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रियंका बैलान पहली बार घरसाना पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलाबपुरा में श्री प्राज्ञ मिर्गी रोग चिकित्सालय में रोगियों की सुविधा के लिए 14 लाख की लागत से बनने वाले विश्रांति गृह का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। पिड़ावा में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के 50वें दीक्षा दिवस को संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मनाया। जयपुर के रेनवाल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 50वां दीक्षा समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैन समाज बंधुओं ने गाजे बाजे के साथ मुनिश्री को श्री पार्श्वनाथ मंदिर लाए। बहरोड कस्बे के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रम कार्ड शिविर लगाया गया, जहां शिविर में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं सहित श्रम विभाग के अधिकारियों ने लोगों के श्रम कार्ड बनाए। श्री डूंगरगढ़ के सोमासर गांव में कई संस्थाओं के पदाधिकारियों और पटवारियों ने आईएएस में चयनित रामरतन सारण का सम्मान किया।
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 8 डिवीजन के 84 अभियंता और कर्मचारी अपने को आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित चेयरमैन श्रीमत पांडे ने सभी को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 500 आवासों का निर्माण कार्य उदयपुर की हेमा कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के ठेकेदार अपनी जेबें भरने के उद्देश्य से निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग कर रही हैं। बिनाय पुलिस ने मिशन मदमस्त के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए शराब पीकर घूमते हुए शराबियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। अजमेर जिले के पिसांगन उपखंड के ग्राम बुधवाड़ा में एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। खेत पर बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम यहां 30 जून को गुजरात के मोडासा में जल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी उदयपुर में बनी अलग अलग 4 पगड़ी पहनेंगे। जयपुर में बुधवार को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए पीआरएन दक्षिण में 16 बीघा जेडीए स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण हटाए। धौलपुर में चल रहा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। फाइनल मैच को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर चेतन शर्मा ने लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होने की शपथ दिलाई। सवाई माधोपुर में प्रशिक्षु आरपीएस अंजलि जोरवाल के नेतृत्व में मानटाउन थाना पुलिस ने रसद विभाग की टीम के साथ मिलकर नकली घी के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। सरवाड़ पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रक्रिया को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक उपखंड अधिकारी घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अजमेर में 8 जुलाई को आयोजित होने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायालय परिसर में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। गढ़साना व्यापार मंडल में किसान संगठनों की बैठक हुई। बैठक में सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग की। वहीं किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को आंदोलन किया जाएगा। पोखरण थाने में सीओ नानक सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने रात्रि गश्त सहित पुलिस की यातायात व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। रामगंज मंडी उपखंड के हाथिया खेड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद सरकारी स्कूल मर्ज करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने एसडीएम और बीईओ को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में मादक पदार्थ सेवन और अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मादक पदार्थ विरोध रैली निकाली गई। इस मौके पर शहर में अगले 1 सप्ताह तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जोधपुर में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और श्रमिकों की मांगों का ज्ञापन दिया गया। अलवर के रामगढ़ कस्बे में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख मुख्य बाजार से रैली निकाली। तहसील परिसर के सामने वित्त मंत्री अरुण जेटली और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला भी फूंका। बीकानेर में गौवंश के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। जयपुर के वार्ड नंबर 10 में बुधवार को करीब 2 घंटे हंगामे का माहौल रहा, जहां सीवर लाइन नहीं खुलने से गुस्साए कॉलोनी के बाशिंदों ने पार्षद कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की। दौसा में आ रही कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ को लेकर एनएसयूआई ने इनका रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्टर ने इस मामले को लेकर तत्काल ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। चूरू के सुजानगढ़ में कपड़ा व्यापार संघ द्वारा गांधी चौक से धरना शुरू कर दिया गया। व्यापारी कपड़े पर से जीएसटी हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। बूंदी में 3 महीने से बंद पड़े पेट्रोल पंप को लेकर महिलाओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान महापंचायत द्वारा राज्य और केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के तहत 9 जुलाई को प्रदेश में गांव बंद आंदोलन घोषित किया गया है। जयपुर के महाराणा प्रताप सभागार में केडी डांस अकेडमी की ओर से डांस शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबका दिल जीत लिया। अजमेर के रसूलपुरा गांव में पोल्ट्री फार्म की मक्खियों ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों की ने मांग की है कि जल्द से जल्द पोल्ट्री फार्म को वहां से हटाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। सवाई माधोपुर के बाणापुर गांव में खेत में काम कर रहे किसान पर टाइगर ने हमला कर दिया। वहीं मजदूर के शोर मचाने पर टाइगर वहां से भाग निकला। फिलहाल किसान का इलाज जारी है।
बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र के निमोदा गांव के पास खेत में एक 9 वर्षीय बालिका की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर में तेज बारिश के कारण अचानक मकान की बालकनी गिर जाने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भादरा के गांव के पास नैनो कार पलटने से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची के माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में रठांजना पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि युवक सड़क पर कई दूर तक घसीटता चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रसाद थाना इलाके के सराड़ा रोड पर एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों लोगों के डंपर के नीचे कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। नाचना क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में इन दिनों बाल काटने और त्रिशूल उकेड़ने की घटनाओं से दहशत फैल रही है। वहीं नाचना पुलिस के लिए स्थिति को नियंत्रण करना सिरदर्द बनता जा रहा है। बाड़मेर के सोनड़ी गांव में एक और महिला के दिन दहाड़े बाल काटकर त्रिशूल बनाने का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। खाजूवाला में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को एक्सपायर्ड दवाई देने का बड़ा मामला सामने आया है। विभाग द्वारा किसानों को बीज और पेस्टिसाइड वितरित किए जा रहे हैं। जैसलमेर के नाचना थाने में बुधवार को सीएलजी मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में नाचना डिप्टी किशन सिंह ने सीएलजी सदस्यों से इन दिनों चल रही बाल काटने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मसूदा के रेबारियों की ढाणी में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैंथर ने 8 भेड़ों को भी अपना शिकार बना लिया। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थानाधिकारी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 16 किलो डोडा पोस्त चूरा और 2 पेटी शराब बरामद की। कोटा में मादक पदार्थ की तस्करी मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ में 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। सरदार शहर के गांव बुकनसर बड़ा में पति द्वारा अपनी पत्नी को कुंड में गिराकर मारने का मामला सामने आया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने समय रहते महिला को कुंड से बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लूणकरणसर में एक शख्स दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नहीं होने के कारण शव को ट्रेन में डालकर मलकीसर स्टेशन पर रखवाया गया है। डूंगरपुर पुलिस ने बेलवा गांव के जंगल में हत्या कर युवक का शव फेंकने के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक के गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। विजयनगर के गोगामिड़ी गांव में हुए प्रेमी प्रेमिका के मर्डर मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मृतका के दोनों बेटों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 3 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अजमेर के नया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मसूदा उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को ढांढस बंधवाते हुए सरकार से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। रायसिंह नगर में मौसम के अचानक बदलाव के साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बरसात के बाद किसानों के चेहरे पर रौनक देखी गई। ब्यावर में हुई बारिश ने गर्मी से शहरवासियों को निजात दिलवाई और मौसम को खुशनुमा कर दिया। साथ ही शहर के अंडरपास में पानी भरने के कारण वहां से निकलने वाले वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सावर में हुई जोरदार बारिश के चलते मेहरूकला गांव 12 घंटे से अवरुद्ध रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीमराणा में लंबे इंतजार के बाद मानसून पहुंचा। क्षेत्र में रुक रुक कर हुई बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिले नजर आए, जो खरीफ की फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। श्रीगंगानगर में हुई बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में अमृत बनकर बरसी। बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। देसुरी के सादड़ी में बारिश से नगरपालिका क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव हो गया। बारिश की वजह से वाहनों को गुजरने में मुश्किलें आई। माउंट आबू में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहाना बना रहा। यहां बारिश के बाद हुई ठंडक का सैलानियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। भिवाड़ी में हुई झमाझम बारिश से पूरा इलाका तरबतर हो गया। वहीं लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। तारानगर के बाएं गांव में 4 घंटे तक जमकर बारिश हुई, जिसके कारण निचले इलाकों में 2.5 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया।
सुजानगढ़ में नागौर जिले की सीमा से सटी बस्ती में स्थित जमालपुरा मोहल्ले की बारिश से हालात विकट हो गए, जहां इस बारिश के कारण तिरपाल के गोदामों में पानी भर गया है। जालौर जिले में पिछले 7 दिनों से हो रही अच्छी बारिश के बाद धरतीपुत्र खेतों में जुट गए हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर में 1 घंटे तक जमकर मूसलाधार बारिश हुई। बरसात से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। बाजार की कई दुकानों में भिनाई उपखंड में मूसलाधार बारिश से आमजन को गर्मी और उमस से निजात मिली है। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। पाली के देसुरी क्षेत्र में बुआई का दौर शुरू हो गया है। व्यापक बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक छा गई। इन दिनों किसान अपने खेतों पर हल जोतने में व्यस्त हैं। चाकसू में बारिश से जहां गली मोहल्लों में पानी भर गया, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी बारिश की आस लेकर खेतों में खरीफ की बुआई के लिए तैयारी कर ली गई है। मानसून की पहली बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। शहर में कई जगह बारिश से पानी भर गया है, जिससे कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। धौलपुर के स्थानीय विद्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा का जिला स्तरीय महिला बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। उदयपुर के कांकरोली स्थित द्वारिकाधीश मंदिर का पाठोत्सव चौमुखा महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिले के प्रमुख साहित्यकारों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। जयपुर के बस्ती क्षेत्र के खतेपुरा गांव में 5 कुंडात्मक महायज्ञ और श्री राम दरबार प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 5100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। रामदेवरा में बीएसएफ डीआईजी अनिल पालीवाल ने सहपरिवार बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए और प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। रामदेवरा कस्बे के गणेश मंदिर सभागार में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीवाईएसपी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में बाल काटने की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो केवल अफवाहें हैं। प्रतापगढ़ में एक महिला का पर्स चोरी हो जाने के बाद रोडवेज बस में विवाद खड़ा हो गया। जब कंडक्टर ने सभी यात्रियों को थाने ले जाकर पुलिस जांच की चेतावनी दी, तो इस पर एक महिला सामने आई और पर्स निकालकर पीड़ित महिला को लौटा दिया। जयपुर में उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होना युगांतकारी परिवर्तन है। जयपुर में पुराने जर्जर पुलिस थाने भवन का पुनर्निर्माण के लिए लोकार्पण किया गया। वर्षों पुराना पुलिस चौकी भवन जर्जर हो चुका था। टोंक के बाबरों का चौक क्षेत्र में हैंडपंप से पानी भरे जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों के युवकों को अलग कर मामला शांत करवाया। चलिए, सुपरफास्ट राजस्थान में फिलहाल इतना ही। ईटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।